Now is the last property that is known as the osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर करने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होती है कि लेट वी हैव अ बीकर जिसमें इन बिटवीन एक पार्टीशन है। पार्टीशन किस चीज की लेनी है? दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? विच अलाउ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम, नॉट द सल्यूट। ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वेरी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देती। तो हमने एक तरफ ले लिया लेट प्योर सॉल्वेंट वाटर लेट, और दूसरी तरफ उसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लेट मिक्स है, मान लेते हैं सॉल्वेंट एंड शुगर। दोनों तरफ में से किस में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी? ऑब्वियस है ऑन दिस साइड, बिकॉज हमारे पास दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया गया है, लेकिन एक में सिर्फ प्योर वाटर है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? सोल्यूशन। तो नाउ ऑस्मोसिस क्या होगी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ द सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। पर ऐसा क्यों किया? बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जहां पर होगी वहां से ही सॉल्वेंट मूव करेंगी। ये तो नेचुरल सी ही थिंग है, जहां पर जो चीज ज्यादा होती है वहां से चलकर कम की तरफ जाती है। तो सॉल्वेंट ने मूव करना है, तो जहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगी वहां से चलकर वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। या आप क्या कह सकते हो? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से चलकर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ क्या जाएगा? हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। या दूसरी मैंने रेफर की है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। और ये तीसरी बना दी हमने कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां सल्यूट क्या होगा? ऑब्वियस कम। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। या ये भी रेफर कर सकते हो कि फ्रॉम dilute टू द कंसंट्रेटेड मीडियम। डिल्यूट मीडियम से कंसंट्रेटेड मीडियम की तरफ मूव करता है। कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, नॉट सल्यूट। ये दिमाग में रखना है आपने। थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये थी हमारी ऑस्मोसिस। लेकिन हमने बात करनी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो, वाटर मूव करता जाएगा। कब तक करेगा? जब तक दोनों तरफ वाटर की अमाउंट सेम ना आ जाए। जहां पर दोनों में इक्वल आ गई अमाउंट, तो वहां पर जो प्रेशर डिवेलप होगा उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। या दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि मान लेते हैं मैंने इस प्रोसेस को रोकना है, तो सोल्यूशन की तरफ पानी आ रहा है, पानी ने स्पेस ऑक्यूपाई करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब जब यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल यहां से ऐसे कैसे मूव कर सकेंगे? उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एंटर इनटू इट। बाहर से जो एक्सेस प्रेशर आपने लगाया है ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल
सोल्यूशन में एंटर ना करें, और लगाना भी किस तरफ है, सोल्यूशन वाली साइड, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए सिंबल हम पाई यूज करेंगे। अब आते हैं इसकी एक्सप्रेशन के ऊपर। तो हमने क्या किया था कि पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। ये गैसियस के लिए ऑब्वियस टर्म थी, हम लिक्विड में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। किस तरह से यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पी है प्रेशर गैसियस में था, अब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया सोल्यूशन में। इसको इस तरफ ले लेते हैं N/V/R/T। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT। दिस इज एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रहा था। हम दोबारा से लिख लेते हैं कि पाई सी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू आरटी। अगर आपसे मोलर मास, नॉर्मली हमने पहले भी डिस्कस किया कि न्यूमेरिकल में मोलर मास की डिस्कशन होती है, तो मोलर मास का पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, WV/RT। अब ये जो R टर्म है ये भी आपको माइंड में रखनी है कि R की नॉर्मली दो वैल्यूज हम लेते हैं, 0.0821, ये हमारे पास किसमें होती है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये याद रखना कि एटमॉस्फेयर टर्म यूज की है, तो ये जो पाई की कैलकुलेशन होगी ये भी एटमॉस्फेयर में होगी। या दूसरा नॉर्मली यूज किया जाता है बार में, तो दैट इज 0.0831। बाकी सारी यूनिट हमारे पास वही रहेगी, तो आर की इस वैल्यू को भी यूज किया जाता है। So this is all about osmotic pressure, the colligative property. These are the all 4 colligative property which is mentioned in the solution chapter. Hopefully I have tried my best कि आपके अच्छी तरह दिमाग में ये चीजें घुस जाएं, ऐसे घुसे कि दोबारा निकले ना बाहर। एंड अच्छी तरह से इनको समझो और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।